हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए पंचायत सचिव की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है। और मैं आज की इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का आवेदन भी शुरू हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट इस भर्ती से रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो पंचायत सचिव की नई बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका आवेदन कब तक चलेगा, इस भर्ती में कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे पंचायत सचिव की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 3532 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए पंचायत सचिव की बम्पर पदों पे यह भर्ती निकाली गई है। तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो भर्ती है पंचायत सचिव के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का जो आवेदन है वो ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी घर बैठे ही आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह भी जानकारी मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 43 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 18 और 43 वर्ष के बीच में है, तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एज लिमिट जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया है, यानी 12वीं पास किया है, तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यह भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, ये 12वीं पास क्वालिफिकेशन। तो इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए लगने वाले हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो सभी वर्गों के लिए सिर्फ 100 रुपए लगने वाले हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, सिर्फ 100 रुपए दे करके आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसको अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आप लोगों को ऐसा भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की। तो देख सकते हैं 18,000 रुपए से 56,900 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी प्रति महीना आपको जो है यहाँ पे 18,000 से 56,900 रुपए प्रति महीना आपको सैलरी मिलने वाला है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती में आपका जो है सिलेक्शन किस
आधार पे किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्री प्लस मेंस एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एमडी यानी कि जो है मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आप इतने सारे पड़ाव को पार कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आखिर इस भर्ती में जो है कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे और इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज की तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे 10वीं या 12वीं का मार्कशीट लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपका एक लगेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लगने वाला है। इतना लगने के बाद आपका जो है सिर्फ हस्ताक्षर एक और लगेगा, आपका जो है सिग्नेचर बस लगने वाला है। इतना अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें इस भर्ती के आवेदन के स्टार्टिंग डेट की तो इस भर्ती का जो आवेदन है ऑलरेडी ही स्टार्ट हो चुका है। और बात करें इस भर्ती की लास्ट डेट की कि कब तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 नवंबर 2025 तक जो है इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी बहुत ही टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया है, सारा भर्ती के बारे में जानकारी मिल गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।